ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो संस्थान की तरफ से आया है उसके बारे में जानेंगे, रश के बारे में जानेंगे, ऑफलाइन टिकट्स की अभी की क्या स्टेटस है, किस समय में ऑफलाइन टिकट काउंटर्स खुल रहे हैं, इसके साथ साथ जुलाई और अगस्त महीने के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टिकट्स अभी भी बाकी हैं। इसके साथ साथ अगस्त महीने के वॉलेंट्री सेवा यानी श्रीवारी वॉलेंट्री सेवा कब स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में अभी रश की परिस्थिति क्या है। तिरुमला में अभी भी रश बहुत ज्यादा है। 18 घंटे लग रहे हैं उन भक्तों को जो डायरेक्टली लाइन में लग रहे हैं बिना दर्शन टिकट के, न ऑनलाइन न ऑफलाइन टिकट्स के। ऑफलाइन टिकट होल्डर्स को 7 से 8 घंटे लग रहे हैं और ऑनलाइन टिकट होल्डर्स को 4 से 5 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। अभी के ये हालात है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और भी रश बढ़ने की आशंका है। ऑफलाइन काउंटर्स पे जल्दी पहुंचे। अभी ऑफलाइन काउंटर्स दोपहर 3 बजे भी खुल रहे हैं, यानी रश को देखकर ऑफलाइन काउंटर्स खोले जा रहे हैं। तो 3 बजे भी ऑफलाइन काउंटर्स खुल रहे हैं। 3 जगह तिरुपति में ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं जो कि फ्री टिकट्स है और एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। ये सारे फ्री टिकट्स है जिसमें एक टाइम स्लॉट दिया जाता है। 1-2 घंटे पहले ही आपको उस टाइम स्लॉट के हिसाब से तिरुमला पहुंचना पड़ता है। तिरुपति से तिरुमला लगभग 1 घंटे का रास्ता है। तो तिरुपति में ही सारे काउंटर्स बने हुए हैं ऑफलाइन टिकट्स के। अगर आप तिरुपति स्टेशन पहुंच रहे हैं तो आपको विष्णु निवासम सबसे पहले चेक करना चाहिए ऑफलाइन टिकट्स के लिए, क्योंकि विष्णु निवासम तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो सबसे पहले श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में चेक करें। इसके साथ साथ अगर आप चल के जाने वाले मार्गों से जाना चाहते हैं तो कोई एक इम्पॉर्टेंट टिकट नहीं है, आप कोई भी टिकट लेके जा सकते हैं या बिना टिकट के जा सकते हैं। कोई भी मार्ग से कोई स्पेसिफिक टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम में अगर आपको जाना है चल के, तब आपको भूदेवी कॉम्प्लेक्स में श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए अलग से टिकट्स दिए जा रहे हैं। लगभग 3000 के टिकट्स दिए जा रहे हैं, उसे आप लेकर जा सकते हैं। अगर आप अलिपिरी मेट्टू मार्गम से जाना चाहते हैं तो भी आपको कोई स्पेसिफिक टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप SSD टोकन लेके जा सकते हैं, यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट जो कि फ्री ऑफलाइन टिकट्स है। ये भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो अलिपिरी बस स्टैंड के पास में है, ये अलिपिरी मेट्टू मार्गम के पास में पड़ता है। तो अगर आप अलिपिरी मेट्टू मार्गम से जाना चाहते हैं तो भूदेवी कॉम्प्लेक्स में भी आप ऑफलाइन SSD टोकन लेकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। याद रहे, स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट फ्री ऑफलाइन टिकट्स हैं। इसे लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक टाइम स्लॉट दिया रहता है और थोड़ा बहुत आपका टाइम बच जाता है। कभी भी तिरुमला में फ्री लाइन में खड़े ना हो, उस क्यू में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऑफलाइन टिकट ज़रूर ले लें अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है। ऑफलाइन टिकट्स इन 3 जगह में मिलती है, विष्णु निवासम, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और भूदेवी कॉम्प्लेक्स। इन तीनों जगह में अभी जो ओपनिंग टाइम है वो दोपहर 3 बजे के ओपनिंग टाइम है। जो भी टिकट्स मिलते हैं आपको उस दिन के नहीं मिलते हैं, अगले दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे के स्लॉट्स मिलते हैं। याद रहे, सिर्फ अगले दिन के टिकट्स मिलते हैं, उस दिन के आपको टिकट्स नहीं मिलते हैं। हर दिन का एक कोटा होता है, 20 से 25 हज़ार के टिकट्स हर दिन मिलते हैं तीनों काउंटर्स को मिलाकर। जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना होती है आपको टिकट्स मिलने की। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो हो सकता है टिकट काउंटर्स बंद हो जाए और आपको एक दिन तिरुपति में स्टे करके अगले दिन फिर दोपहर 3 बजे आपको काउंटर्स तक पहुंचना पड़ेगा। विष्णु निवासम, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ है। सभी की अकोमोडेशन वीडियोस मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताई हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ जुलाई और अगस्त महीने में कौन कौन से दर्शन टिकट्स अभी भी रिलीज होने बाकी हैं उसके बारे में जानते हैं। जुलाई में माँ पद्मावती के 200 रुपीज़ के दर्शन टिकट्स रिलीज होंगे जून 24 सुबह 10 बजे। माँ पद्मावती के टिकट्स मिलना उतना मुश्किल नहीं है, ऑफलाइन में भी टिकट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपको समय बचाना है तो आप अपने दर्शन टिकट के टाइम के हिसाब से, अगर आपने ऑनलाइन में जुलाई महीने के लिए दर्शन टिकट तिरुमला में
बुक कर दिया है तो आप उस हिसाब से माँ पद्मावती मंदिर के टिकट्स एक दिन पहले के ले सकते हैं या सुबह के ले सकते हैं। इससे आपका टाइम बच जाता है और आपको क्यू लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ जुलाई महीने में हर दिन ऑफलाइन टिकट्स भी मिलेंगे। और फाइनली जो लास्ट ऑनलाइन टिकट्स बचे हुए हैं जुलाई महीने के लिए है वो श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह होमम टिकट्स है। ये होमम टिकट्स है जो 2 पर्सन अलाउ किया जाता है एक टिकट पर। एक टिकट का कॉस्ट है 1600 जिसमें 2 लोग जा सकते हैं। इन टिकट्स को आप बुक करके सुबह 9 से 11 बजे तक आपको होमम अटेंड करना पड़ता है। अलिपिरी मिट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में सप्त गौ प्रदक्षिणाशाला है, वहाँ पर आपको कंपलसरी होमम अटेंड करना पड़ता है। उसके बाद उसी दिन दोपहर 3 बजे 2 लोग डायरेक्टली तिरुमला जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं 300 रुपये के लाइन में लगकर। तो ये टिकट जून 25 सुबह 10 बजे रिलीज होने वाले हैं संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कोई भी ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हुआ है तो ये एक अच्छा रास्ता है जुलाई का टिकट बुक करने के लिए। एक मोबाइल से सिर्फ 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है। एक टिकट कंसिडर किया जाता है, इस एक टिकट में 2 लोग जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगस्त महीने के जो टिकट्स बाकी हैं उसके बारे में जानते हैं। अगस्त में हर दिन के ऑफलाइन टिकट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ अगस्त के भी श्री श्रीनिवास दिव्यानुग्रह होमम टिकट्स बाकी हैं जिसे जुलाई 25 सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। इसके साथ साथ अगस्त के श्रीवारी वॉलेंट्री सेवा के जो टिकट्स हैं यानी कोटा है उसे रिलीज किया जाएगा जून 25 को दोपहर 3 बजे। श्रीवारी सेवा क्या होती है, कौन कौन से टाइप के श्रीवारी सेवा होते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताई है, बुकिंग प्रोसेस बताई है। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार थरोली चेक करें जिससे कि आपको क्लियर आइडिया मिल जाए। इस बार बहुत कुछ बदला है श्रीवारी सेवा में, तो ये एक नया प्रोसेस है बुकिंग का जिसे आपको समझना जरूरी है। तो एक बार वो वीडियो जरूर देखें। तो ये 25 जून को दोपहर 3 बजे अगस्त महीने का जो कोटा है श्रीवारी सेवा का वो रिलीज होने वाला है। अब जानते हैं कुछ अपडेट्स जो संस्थान की तरफ से आए हैं। संस्थान ने सिविल एविएशन को एक रिकमेंडेशन दिया है रेनीगुंटा एयरपोर्ट के नाम को बदलने के लिए। तो अभी हमें जो एयरपोर्ट नज़दीकी एयरपोर्ट है वो रेनीगुंटा है जो कि तिरुपति से लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस पर है, जिसे तिरुपति एयरपोर्ट भी कहा जाता है। बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि आने वाले दिनों में इसे श्री वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जा सकता है। तो जैसे सिविल एविएशन से ये नाम अप्रूव हो जाता है तो रेनीगुंटा या तिरुपति एयरपोर्ट के नाम को चेंज करके इस नाम को रख दिया जाएगा। तिरुमला में अभी वेदर सामान्य है, वेदर में कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, बारिश भी ज्यादा नहीं हो रही है। बस तिरुमला में अभी रश की स्थिति सामान्य नहीं हुई है। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि आप ऑफलाइन टिकट्स ले ले अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट्स नहीं है। याद रहे कोई भी मार्ग से आपको जाना हो तो आप SST टिकट्स ले ले यानी ऑफलाइन टिकट्स ले ले। अगर आपको श्रीवारी मेट्टू मार्गम में जाना है तो भी आप SST टिकट से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेशल श्रीवारी मेट्टू मार्गम के दिव्य दर्शन टिकट को लेते हैं तो सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम से ही आप जा सकते हैं, घाट रोड के मार्ग से नहीं जा सकते हैं। तो इस बात की जानकारी अच्छे से रख लें। अगर श्रीवारी मेट्टू मार्गम का आपको दिव्य दर्शन टिकट मिलता है तो आपको अगले दिन सुबह 6 बजे से श्रीवारी मेट्टू मार्गम खुल जाता है। उस समय से आप अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से यात्रा शुरू कर सकते हैं। आशा करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।